यस, यू आर राइट। ऐसा है क्या? ऐसा है? प्यार किया है माँ बाप से, दूसरों से नहीं है? फील्ड चेंज कर रहे हैं मेरी अभी। टीचर हूँ भैया, टीचर हूँ, ठीक है, बोलना पड़ता है, लेकिन जनरेशन पता है ना मुझे भी, सब चीजें पता है मुझे, ऐसा नहीं है, ठीक है, अभी एज इसी एज में हूँ मैं भी, इसी पीढ़ी में जी रहा हूँ मैं भी। तो प्यार किया माँ बाप से, माँ बाप बोरियत हुए, इंटरेस्ट खत्म हो गया क्या उनमें? शुरू से है ना आपके पास, बात सेम, शुरुआत से वैसे ही करते हैं, अंदाजा चेंज होता है। छोटे थे तो लाड़ करते थे, थोड़े बड़े हुए तो मारने लगे, गलत राह ना चल जाए। थोड़े और बड़े हुए तो बोलने लगे ठीक से पढ़, कुछ बन जा। थोड़े और बड़े पढ़ाई हो गई तो अब बोले कमाओ या तो बन जाओ, ये वाली चीजें। अब आप फर्स्ट सेम एलएलबी में आ गए, बीए एलएलबी में आ गए, किसी में भी आ गए, और सबका मानना ये है कि पहले बीए एलएलबी करो, एलएलबी करो, बाद में आप अपने सिविल जज की तैयारी करो, क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मेरा मानना ये है, फिर ये दोहा किसके लिए है? काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। ये किसके लिए दोहा बनाया गया? अगर इसका इंटरप्रिटेशन करो, क्योंकि हम लॉ वाले हैं, हमें इंटरप्रिटेशन अच्छे से आना चाहिए किसी भी चीज का। कोई चीज क्या बोल रही है हमें उससे मतलब नहीं है, हम उसको किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करें और किस चीज को क्या समझा पाए, हमें इससे मतलब होना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो आप, कि आपको जो चीज 2 साल बाद करनी है, वो चीज अब कर लोगे तो मेहनत आपकी साकार हो जाएगी। रीजन क्या है इंटरेस्ट खत्म होने का भी? रीजन क्या है? कुछ लोगों के पढ़ाने का तरीका बहुत अलग, बेरेक्ट 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 पढ़ा देते हैं। दूसरे लोग फिर मिलते हैं, बेरेक्ट प्लस रेफरेंस बुक पढ़ा देते हैं। तीसरे लोग फिर मिलते हैं, बेरेक्ट प्लस रेफरेंस बुक प्लस उनके नोट्स, ये पढ़ा देते हैं। चौथे लोग, मतलब अब आपने पूरा पढ़ लिया, कितने साल तक आते आते? 30 साल तक। अब आपका कहाँ है वहां पे स्टडी मटेरियल? आपने अलग अलग अंदाज में बनाया कैसे उस चीज को? आज आपने 4 पेज लिखे, कितने पेज लिखे? 4। अब आपको कोशिश ये करनी है वो 4 पेज इसी दिन, एक दिन वो आएगा जिस दिन 5 लाइन में होना चाहिए। कितनी लाइन में होना चाहिए? कि वो 4 पेज का रिवीजन आप 5 लाइन में 5 उंगलियों पे कर लो, इंटरेस्ट खत्म ही नहीं होगा, इंटरेस्ट खत्म ही नहीं होगा। और दूसरा इंटरेस्ट आपको पता ही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अभी खत्म होता है इंटरेस्ट, जिसका खत्म है समझ लो सन्यासी। और क्या, उसके लिए कुछ भी नहीं है इस संसार में। मोह माया जिसको बोलते हैं आप, मोह माया खत्म कर दी सर, आज से हमारी मोह माया दूर है। अरे मोह माया जिस दिन दूर हो गई ना, उस दिन शायद आपका जो ह्यूमन नेचर है वो खत्म हो जाएगा, आप साधु जीवन जियोगे। और साधु के लिए जज से कोई मतलब नहीं है, मतलब अगर जज बन गए तो भी साधु हो, तो साधु बन गए तो भी जज हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर जज बनना है तो आपको साधु बनना पड़ेगा। कौन कहाँ क्या कब कैसे क्या हो रहा है अपने को कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जस्टिस से मतलब है। कहाँ से मतलब है? किसके साथ क्या हुआ है, कौन ने मारा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें स्टोरी आई है, हम दोनों पक्ष को सुनेंगे और उस पर। दूसरा डाउट, पहला हो गया इंटरेस्ट। तो अब जो भी ये बोलते हैं ना कि अगर तैयारी आपको करनी चाहिए तो आपको बीएलएलबी होने के बाद करनी चाहिए या लास्ट ईयर में हो तब करनी चाहिए, तो उनसे ये चीज बोलना कि जिस दिन मैंने एलएलबी करी थी ना या बीएलएलबी चूज करी थी, वो मेरा सपना था कि मैं जज बनूं, और उस सपने के लिए मैं पहली सीढ़ी स्टार्ट करूंगा, मतलब करूंगा तैयारी। तो भले कोचिंग करो नहीं करो कोई मतलब नहीं, आपकी तैयारी उसी दिन से स्टार्ट होनी चाहिए। मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने पहले सिविल जज का सिलेबस देखा, बाद में एलएलबी। मुझसे आज एलएलबी के सब्जेक्ट का पता नहीं है, लेकिन सिविल जज के सब्जेक्ट का पूरा पता है। सीरियसली बता रहा हूँ, नहीं है नॉलेज का कि कौन से सब्जेक्ट मैंने पढ़ के छोड़ दिए, नहीं पता। लेकिन एलएलबी में जो 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 सिविल जज में जो जो पढ़ा, सब चीज़ों के बारे में पता है, कहाँ से क्या आ सकता है, कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये है, और इंटरेस्ट बनाने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। आज आप डायरेक्ट से पढ़ रहे हैं, कल के दिन आप खुद के नोट्स से पढ़ो, परसों के दिन उनके नोट्स छोड़ो खुद के नोट्स बनाओ, कल के दिन उनके नोट्स छोड़ो खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, कल के दिन उनके छोड़ो खुद क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव बुक तैयार करने लगो खुद की। क्या दिक्कत है? भविष्य में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो तैयार करो ना। इंटरेस्ट खत्म होगा क्या? बस इंटरेस्ट जगाना पड़ता है, इंटरेस्ट आता नहीं है। जैसे खाने का इंटरेस्ट जगाते हैं, आता नहीं है। दाल रोटी खा खा के खा खा के खा खा के वो इंटरेस्ट नहीं है। दाल रोटी आज भी मिलेगी, आज भी, अरे यार दाल ही रोटी है क्या, दाल ही रोटी है क्या, दाल ही रोटी है। अब कल के दिन कोई बोले पनीर है, वाह ला पनीर। इसलिए बोलते हैं लोग कि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि ये दाल रोटी बना लेते हो आप लोग। दाल रोटी बनाने क्यों है? हर दिन नया मसाला तैयार करो आप अपने इसके लिए, हर दिन नया मसाला। जरूरी थोड़ी खत्म ही नहीं होता सिलेबस, मैं सही बता रहा हूँ। 5 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, 5 साल में इंटरेस्ट कम नहीं हुआ मेरा। और आप लोग बोल रहे हैं, एक भैया है हमारे 8 साल में इंटरेस्ट कम नहीं हुआ उनका, लगे हैं अभी भी पढ़ने। बनना है तो जज बनना है, और जिसने ठान लेता है ना तो फिर इंटरेस्ट देखते ही नहीं है। ठान लिया मतलब ठान लिया, अब मुश्किल क्या आसान था, ठान लिया तो ठान लिया। ये दूसरा डाउट क्या था? और क्या बोलते लोग, और क्या बोलते लोग? कंटेंट मतलब ये था। देखो भैया, 15 लेक्चर मायने नहीं रखते, आपके 5 दिन मायने रखते हैं कि आपने 5 दिन किस चीज में मेहनत करी। दूसरों को सुनना, दूसरों की बातें समझना अलग मैटर है,
खुद की सुनना और खुद की मानना अलग मैटर है। आप किसी के बोलने पे यूट्यूब पे मैं बोल रहा हूँ 20 लेक्चर डले, 20 नहीं कम बोल दिया, 30 लेक्चर डले सीपीसी के। किस पे? यूट्यूब पे एक चैनल है, 30 34 45 लेक्चर हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 45 भी हो सकते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताओ 45 लेक्चर पढ़ने के बाद क्या आपको सीपीसी आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? 20% कवर कर लोगे, 30% कवर कर लोगे, 50% कवर कर लोगे उन लेक्चर से, लेकिन 50% पे मेहनत आपकी है। उनको सुनने के बाद उसको लिखोगे, उसकी सिनॉप्सिस तैयार करोगे, उसको याद करोगे, पूरी मेहनत तो आपकी है। अब वो 15 लेक्चर आपको दोबारा अगर आप सुन रहे हो ना, फिर आपके दिमाग ने कोई वर्क ही नहीं किया, कोई वर्क नहीं किया आपके दिमाग ने, कुछ किया क्या? अब मुझे पढ़ाना है, मैं बेसिक से लेके इधर तक जाऊंगा। अब वो 15 लेक्चर हो जाए, चाहे 5 लेक्चर हो जाए, चाहे 2 घंटे हो जाए, आपको तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा ना? तो आपके लिए वो 2 घंटे मायने हैं। मैंने पिछली बार भी बोला था, आपका मैटर नहीं करता कि आप 4-5 दिन रिवीजन कर दो, आपका मैटर करता है कि आप डेली रिवीजन करते हो। आपका मैटर करता है कि आप डेली स्टडी कर रहे हो। आपका मैटर करता है रेसिड्यू डाटा अगर है तो रेसिड्यू डाटा भले अगर आपका 10 पेज का क्यों ना हो, लेकिन अगर आप डेली रिवीजन कर रहे हैं तो वो 10 मिनट का बनेगा एक दिन। आज 1 घंटा ले लो, कल 1 घंटा ले लेना, कम थोड़ा कम लगेगा, परसों और कम लगेगा, परसों और कम लगेगा, लेकिन कंटिन्यूस करना पड़ेगा चीजें लगातार। जब तक लगातार नहीं होगी ना चीजें, तब तक सक्सेस नहीं आओगे। और क्या डाउट है? और एक रिक्वेस्ट ये है, सलाह फ्री की लेना बंद कर दो। अगर कोई पैसे लेके भी देना सलाह तो भी मत लेना कि लो लो 10 रुपए, 10 एक बार सुन लो 10 रुपए नहीं।